ये विवेक जगाता है। सुनते सुनते आप रोने लगते हो तो इसका मतलब है विवेक जग रही है। सुनते सुनते लोग आंसू बहा देते हैं तो विवेक जगने लगी। भक्ति क्या है? भक्ति जिसके हृदय में जब आता है ना तो गंगा की तरह उसको प्रवाहित कर देता है। किस तरह? जिसके हृदय में ये भक्ति माता आती है गंगा की तरह प्रभावित कर देती है। उसमें जो जो नहाता है सो सो सत्संग की नदियां बहल जाए वो में के नहाए। सत्संग की नदियां बहल जाए वो में के नहाए। कबीरा नहाए तुलसी नहाए, कबीरा नहाए तुलसी नहाए। अब बाबा शिव जी ने नहाए तो डमरू बजाए वो में के नहाए। सत्संग की नदियां बहल जाए वो में के कौन कौन नहाया? ये सत्संग होता है। ये वाणी महापुरुषों की वाणी को सुन करके जड़ से जड़ प्राणी भी चेतन होने लगता है। जड़ से जड़ के भी प्राणी में चेतनता आने लगती। ये सत्संग का वचन है, संतों का ये अमोघ वाणी है। यह वाणी कैसा है? बोलो। अमोघ है, यह टलता नहीं है। जितने जीवन पर धारण करो सोने का सिक्का, जितने बोझ में डालते जाओ बोझ भारी होता जाएगा और उसको दबाता चला जाएगा। सिक्का हल्का नहीं लगेगा, दबाता चला जाएगा। ये वाणी, ये भक्ति जिसके जीवन में उतरता है उसको गूंगा बहिरा बना देता है। भीतर से भीतर से भीतर से चेतन कर देता है। ऊपर से बहिरा बना देता है, भीतर से चेतन कर देता है। जो कुछ बोल ना सके अंतर्गम्य हो गया तो वह क्या देख रहा है? इसका मतलब वो कुछ नहीं देख रहा है। क्या देख रहा है? गुरुदेव ने कहा नीली पीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई। सबको आंख है, देखा है क्या? आंख तो सबको है। क्या उस रूहानियत को किसी ने देखा? हम लोग कितने उम्र के होंगे लगभग यहां पर बैठे? लगभग हाँ बैठिए। सब लोग डिस्टर्ब हो गए आपके आने से, सत्संग को तकलीफ हुई। जहाँ जो आइए वहीं आराम से बैठ जाइए। हाँ, आप सबको तकलीफ दिए। आप जो जहाँ से आए वहीं बैठ जाइए। बीच में आने पर सबको बाद सबका मन टूट गया। क्या सुना रहा था मैं? सब भूल गए ना? बैठ जाने दे, जो जहाँ बैठा है बैठ जाने दे, बैठ जाने दे। बस थोड़ी देर तो कष्ट झेलनी है। कभी कभी ट्रेन के डब्बे में 80 सीट वाली डब्बे में 500 आदमी घुस जाता है। घुसता सीट 80 ही है और घुस गया कितने? 500 आदमी, फिर भी सब सफर कर ही लेता है। यह सत्संग है। सबको बैठने दो, आनंद लो सब। मैं जो सुना रहा हूँ ये अवसर है, ये मेरे लिए अवसर है।
ये अवसर खोना नहीं। एक एक बात मोतियों से ज्यादा कीमती है, एक एक बात मोतियों से ज्यादा कीमती है, हीरे से भी ज्यादा कीमती है। आप अगर यदि यूं ही गवा दे रहे हो तो आपकी कीमत, इस सत्संग की कीमत को आप समझ नहीं रहे। ये सोच रहे ये महात्मा को मैंने बुलाया है, ये सत्संग सुना रहा है, इतनी सी आसान बात है। लेकिन जिस किसी का संस्कार अंदर से इन बातों से जग गई, उसके जीवन में निहाल हो गई जीवन उसकी। कभी कभी खराब बात भी जीवन को महान बना देता है। नहीं, खराब बात भी जीवन को, जैसे मैं सुनाता हूं, तुलसीदास को पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार था। तुलसीदास को पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार था। पत्नी कहाँ थी? नैहर में। उस पत्नी को पाने के लिए भयंकर बियाबान, वर्षा में, जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में झेलते हुए पत्नी के पास चला गया। कैसे कैसे विषम परिस्थिति में चला गया। मैं ये कहानी आप लोगों ने सुना, मैं नहीं सुनाना चाहता था, मैं सिर्फ सारांश कहना चाहता था। सांप पकड़ करके छत पे चढ़ गया, पत्नी सोई थी, जाकर के उसके नजदीक गया तो उसने देखा रही बियाबान, इतनी रात में, इतनी घनघोर रात में हाथ को हाथ ना दिखता हो, आंख को आंख ना दिखता हो, ये मेरे काम में इतना तड़पता हुआ मेरे पास चला आया। तुलसीदास को देख करके कहा, धिक्कार है ऐसी काम को, इस हाड़ और चाम से इतनी प्रीत है तेरे को, मैं नहीं जानता, धिक्कार है ऐसी प्रीत को। काश इतना ही प्रेम तेरे को भगवान से होता तो गोस्वामी तुलसी तेरा जीवन ऐसा नहीं रहता। ये छोटी सी बात थी, बड़े मजेदार, लेकिन छोटी सी बात को राम बोला को क्या बना दिया? क्या बना दिया? गोस्वामी आज पूरे विश्व जानता है। छोटी छोटी बात जीवन को कब कहां लग जाती है, जीवन संवरना और सजना शुरू कर देता है। इसके लिए किसी उम्र की जरूरत, उम्र की जरूरत, जाति की जरूरत, धन की जरूरत, जवानी की जरूरत नहीं है। आप जिस समय जहां हो, सदैव जिसका मन भक्ति में डूबा रहता है, किसका? मम गुण गावत पुलक शरीरा, अगद गद गिरा नयन बह, मेरे गुण गाते गाते हृदय पुलकित होने लगे, रोम रोम खड़े हो जाए। समझ में आई हमारी बात? कैसे? मेरे गुण को गाते गाते, मेरे रूप को देखते देखते आनंद से भर जाए। गुरुदेव की तस्वीर हम लोगों ने देख रहे हैं ना, ये तस्वीर नहीं, ये चित्र नहीं जी, ये भी ध्यान रखना, ये चित्र नहीं है, ये गुरुदेव की महान चरित्र है। ये क्या है? गुरुदेव की महान चरित्र है। यही चरित्र बाबा साहब ने गुरुदेव से कहा, लाला जो ध्यान मैंने 32 साल की है, तू 10 वर्ष कर। कितने दिन? मैंने इस ध्यान को 32 साल तक किया है, तब मेरे में उतरा है, तू लाला 10 साल कर। गुरु महाराज ने 10 साल किया। 10 साल करके बाबा साहब ने जैसा प्राप्त किया था, वैसा गुरु महाराज ने 10 साल में प्राप्त कर लिया है ना। कितने सालों में? 10 सालों में। बाबा साहब से गुरुदेव जब मिलने गए तो बाबा साहब ने कहा, लाला क्या ध्यान में हृदय आकाश को देख लिया? तो गुरु महाराज ने कहा, हजूर कहने की क्या जरूरत है, आप तो सर्वे अंतर्यामी, सब कुछ जानते हो। कहा, लाला तू बैठ, ध्यान कर। गुरुदेव
बाबा साहब ने कहा ध्यान कर। गुरुदेव बैठ करके ध्यान करने लगे। बाबा साहब ने ध्यान से ध्यान में देखा। क्या देखा? ध्यान से ध्यान में देखा। क्या देखा? कि लाला ने हृदय आकाश को तोड़ करके प्रकाश मंडल में प्रवेश कर गया है। कौन कौन प्रकाश मंडल में प्रवेश कर गया? गुरु महाराज प्रकाश मंडल में प्रवेश कर गया है। बाबा साहब उठे और लाला गुरु महाराज के नजदीक आके कहता है, लाला जो मैंने कहा था उसे आज तूने पार कर गया। आज देवी साहब तेरे को प्रणाम करता है, तेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब तेरे को संसार में कोई डिगाने वाला नहीं रहेगा। तेरे को संसार में डिगाने वाला नहीं रहा। यह मेरी एक युक्ति है आपसे। जो ये तस्वीर आप देख रहे हो ना, कभी खड़े होके 15 मिनट 20 मिनट आधी घंटे 1 घंटे एक टक से देखती रहना। हमारी बात समझ में आई? 1 घंटे से खड़े होके एक बिना पलक गिराए देखते रहना। 1 घंटे के बाद 1.25 घंटे आपके जीवन में परिवर्तन ना आ जाए तो मेरे सिर पर जूते पीटो। 1 घंटे में बजाओ बजाओ, जोर से बजाओ। ये अनुभव की बात है। 1 घंटे आप गुरु महाराज को एक टक से देखते रहो तो इस देखने का प्रकाश जीवन में क्या ले आएगा? आपको एक बात याद है, रावण को जब रावण ने सीता माता को ले आया हर करके और बहुत दुखी होने लगे, सुखी नहीं दुखी होने लगे, तो लोगों ने सुझाव दिया कि आप राम नाम का मंत्र जपो। तो कहते जब मैं राम नाम जपता हूं ना तो मेरे स्वभाव में परिवर्तन, मेरे स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। इसी तरह गुरु महाराज का गुरु मंत्र का जप करो, आपका स्वभाव में परिवर्तन ना आए तो लाला की ये बात जीवन में मत रखना। गुरुदेव ने लिखा है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। कितने पावन है ये मंत्र? बोलो, जोर से बोलो, सब लोग बोलो, बोलो जी बोलो, पूजा बोलो बेटा। अति, उससे शब्द पहले ही लगा है। क्या लगा है? अति। जो दुष्टों को भी जीवन में उतरे तो उसके भी जीवन को उद्धार कर दे। एक ही बात अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने कहा था, अंगुलीमाल ठहर जा। यही बात कहा था ना, अंगुलीमाल के हाथ से तलवार कांप गया। ये बात बहुत लोगों ने कहा होगा, लेकिन बातों में दम थी। भगवान के बुद्ध की बातों में दम था। अंगुलीमाल ठहर गए। ये मंत्र है, महामंत्र जो जपत महेशु। इस मंत्र को कौन जपता है? कौन जपता है? शिव जी। इसी मंत्र को शिव जी जपते हैं। जिस मंत्र को मैं बोलो, जोर से बोलो, जिसको मैं जपता हूं यही मंत्र कौन जपता है? शिव जी जपता है। और सारे संसार में पूजे जाते हैं। हम भी अगर रोज इस मंत्र को श्रद्धा पूर्वक रोज जपेंगे तो मेरी भी पूजा शिव जी की तरह होने लगेगी। इसमें संशय नहीं है। इसीलिए जी गुरुदेव ने कहा, हरदम रटो कभी ना हटो। बोलो, सब लोग बोलो, हरदम रटो कभी ना हटो। बोलो, ते छेड़ेंगे ना काल तो ही
छेड़ेंगे ना काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल। काल से बचना है, माघ भूखा काल के, ध्यान केवल भाग रे। काल सबके सिर पर मर्रा रहा है। किसके सिर पर? बोलो बोलो। आज से बचना है तो, काल से बचना है तो गुरु गुरु जपिए लोग हो। जो गुरु कृपा तनहु विचारे। कितनी सुंदर बात गुरुदेव बन लिखे। जो गुरु कृपा तनहु विचारे, कटे कल्पना सो गए। थोड़ी सी गुरु की कृपा करो तो सारी कल्पना जीवन की, बोलो, थोड़ी सी गुरु कृपा करे तो सारे जीवन की कल्पना कट जाएगी। तो क्या करो, क्या करो? गुरु गुरु कहिए लोग, गुरु गुरु। नांदेड़ में एक मुसलमान था, उसको लकवा मार दिया, है ना, उसको लकवा मार दिया। पत्नी ने बहुत दिन तक सेवा की, बेटे ने बहुत दिन तक सेवा की। सेवा करते करते लोग थक गए, कहा अब इसकी यही रोज करनी है। धीरे धीरे प्रेम घटने लगा और सेवा में कमी आने लगी। पत्नी भी धीरे धीरे सेवा करना बंद कर दिया। उसको मन में दुख हुआ कि जिस परिवार के लिए मैं इतना कमाया, इतना संजोया, इतना त्याग किया, सब अपना अपना हो गया, आज मुझे अकेला छोड़ दिया। उसके मन में आया कि क्यों मैं इस कमरे में पड़े पड़े सड़ा रहता हूँ, कम से कम दरवाजे के बाहर मुझे रख देगा तो आते जाते लोगों को देखता रहूँगा तो कुछ मन मेरा लग जाएगा। और इसी दरवाजे से होते हुए नांदेड़ को गुरु गोविंद सिंह जी के आश्रम है, उसमें बहुत भगत जाता है, कम से कम उसका भी दर्शन करूंगा मैं। अब बाहर में जाके बैठ गया तो भक्तों को जाते आते देखते देखते उसके भी मन में भक्ति जग गई। एक दिन एक जत्था जा रहा था नांदेड़ को, तो उसने उससे कहा, भैया मेरे को तो लकवा मार दिया है, क्या मुझे भी नांदेड़ की तरफ ले चलोगे? कहा तेरे सर पर तो मुसलमान की टोपी है, तू नांदेड़ जाके क्या करोगे भाई? वहां तो हिंदू जाता, तो मुसलमान जाके क्या करोगे? सो उसने नहीं ले गया। एक ईंटें ढोने वाले गधे आ रहा था, उस गधे वाले से कहा, भैया क्या मेरे को गधे पे बिठा के उस तरफ ले जाओगे? कुछ दूर भगवान गुरु गोविंद साहब जिधर रहते हैं उस तरफ ले चलोगे तो हो सकता है कि मैं नज़दीक तक कुछ चला जाऊं। तो उस गधे वाले ने प्यार जताई, गधे पे इस मुसलमान को बिठा लिया और लेके चला गया, नंदेड़ के नज़दीक पहुंचा दिया। कोई जत्थे वाले ने फिर उठाया उसको और आश्रम के करीब पहुंचा दिया। वो किसी तरह घसीटते घसीटते दरवाजे के नज़दीक जाकर के बैठा, गुरु गोविंद सिंह के दरवाजे पर जाके बैठा। और उस समय गुरु गोविंद सिंह जी के घोड़े, जिस पर गुरु गोविंद सिंह जी चढ़ते थे, वह घोड़े का नस्ल अभी भी नांदेड़ में है ही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसका एक नस्ल अभी भी रखा, बड़ी हिफाजत के साथ उसकी सेवा करता है। करोड़ों नहीं अरबों रुपये उसकी कीमत है जी। घोड़े की सेवे देख लो आप लोग तो चकित रह जाओगे। उसके चेहरे से एक बाल गिरता है तो बड़े बढ़िया से कागज में लपेट के ताबीज बना के लोग पंजाबी सिख लोग लेके जाता है। बड़े सेवादार घोड़े हैं। उसी घोड़े पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चढ़ करके बाहर की तरफ निकल रहे थे। दरवाजे पर वह मुसलमान
पड़ा था। वह घोड़ा बिचक करके भागा और जहां वो मुसलमान पड़ा था उसी पे जाके कूद गया। किस पर? उस मुसलमान पर वो घोड़े जाके कूद गया। एक घोड़े एक लात कमर पे मारी, दूसरी लात सर पर मारी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने घोड़े को समेटते समेटते तब तक उसने 2 लात मारी, उसको मार ही दिया। गुरु गोविंद साहब ने उससे पूछा, मुल्ले तेरे को चोट तो नहीं आई, घोड़े ने मार दी? तो मुल्ले ने कमर ऐसे सीधी की तो कमर सीधी हो गई, गर्दन सीधी की तो सीधी गई, उठ करके खड़ा हो गया। मुल्ला उठ करके खड़ा हो गया और गुरु गोविंद सिंह जी का, महाराज इस घोड़े ने मारा ही नहीं, मेरे काल को ही खा गया। इस घोड़े ने मेरे काल को खा गया, मैं तो लकवा रोगी यहां पड़ा था, इस घोड़े ने मारा, देखो मैं चंगा अच्छा खासा सुंदर हो गया। ये आपकी कृपा है भगवान। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, अच्छा मुल्ले तो जा गुरु साहब को जाके नमस्कार कर ले। गुरु साहब को नमस्कार किया। नमस्कार करके बहुत दिन तक नांदेड़ में उन्होंने सेवा की। सेवा करने की बदौलत वह घर गया। जब घर गया तो लोगों ने देखा, अरे ये तो अच्छा खासा हो गया है, लकवा वाले भी रोगी कभी ठीक होता है क्या, लेकिन ये तो अच्छे खासे ठीक हो के आया। पत्नी ने पूछा, अरे ये ठीक कैसे हो गया? कहा नांदेड़ गया, गुरु गोविंद साहब के घोड़े ने मेरे कमर पे मार दी लात, आज जिसके मारने से मैं ठीक हो गया हूँ। गुरु महाराज की कृपा है कि अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूँगा, अब मैं जाता हूँ। वहाँ से वो आया और चंदे करके एक बस खरीदा। क्या खरीदा? एक बस खरीद लिया। एक बस चलाया। बस के आगे गुरु गोविंद सिंह की फोटो लगाई। बस के आगे किसकी फोटो लगाई? गुरु गोविंद सिंह की फोटो लगाई। उसमें ड्राइवर चलाने वाले मुसलमान, कंडक्टर मुसलमान, ड्राइवर कंडक्टर दोनों मुसलमान। गाड़ी के आगे क्या लगा है? गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर लगी है। 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, धीरे धीरे मुसलमान ने 100 गाड़ी खरीद ली। सभी नांदेड़ को जाने वाली, सभी पंजाब से नांदेड़ को जाने वाली। तो कोई कोई सिख उसमें जाता तो देखता कि सब गाड़ियों में मुसलमान ड्राइवर है, सब में ड्राइवर मुसलमान है। गाड़ी में फोटो गुरु गोविंद सिंह की है। तो एक भक्त ने पूछा, अच्छा तुम दोनों मुसलमान हो, ये गाड़ी का जो मालिक है वो कौन है भाई? का वो भी मुसलमान है। का तीनों मुसलमान ये थे, इसमें गुरु गोविंद की फोटो क्यों लगा? ये जिज्ञासा जगी, ये क्यों लगा? तो एक ड्राइवर ने कहा कि मेरे मालिक को लकवा मार दी थी, गुरु गोविंद सिंह की कृपा से वह ठीक हो गया। तो बताओ फोटो गुरु महाराज को ना लगेगी तो किसकी लगेगी? फोटो किसकी लगेगी? गुरु महाराज। जो गुरु कृपा तनहि विचारे मिटाए। बोलो, अभी सुनाया था। क्या सुन रहे थे जी? क्या सुन रहा था सब लोग? खाली मेरे मुंह देख रहे, बढ़िया बोल रहा है। जो गुरु कृपा तनहु विचारे मिटे कल्पना। क्या क्या मिटे? हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं, कभी सुने? संकट संकट कटे, संकट कटे मिटे। ध्यान से सुनो, इधर उधर मन लगाओ, जो आता आने दो। आप मेरी बात सुनो, फिर मैं चला जाऊंगा, फिर ये सुनाने वाला आपको नहीं मिलेगा। संकट कटे मिटे सब पीरा। ये बात समझ में आई कुछ? खाली कह दिए। इन बातों में दम है, इन बातों में दम है। संकट कटे, सारे संकट कट जाएगा। हम लोग संकट से घिरे हैं ना,
एक भी संकट जीवन में चाहते हो कि संकट मेरे पास रहे? कौन चाहता संकट रहे? हाथ उठाओ। वो माता जी को संकट चाहता है, बाकी किसी को नहीं। कोई नहीं चाहता कि संकट रहे। अगर संकट चाहते हो कि ना रहे तो ये उपाय करो, संकट कटे मिटे सब आजो। फिर से बोलो, जो सुमिरै। इसका मतलब नहीं जी, हनुमान जपने से नहीं। यहां ध्यान से सुनो, संकट कटे मिटे सब। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। स्वागत साधु की सेवा बिनु नहीं कछऊ पाई हो। बोलो जी, सब लोग बोलो। गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, आप बिनु नहीं कछऊ पाई हो। ये तीनों बहुत जरूरी है जीवन में। क्या क्या? गुरु की भक्ति, साधु की सेवा अत्यंत जरूरी है। जैसे शरीर में श्वास लेना अत्यंत जरूरी है, ये भक्ति भी बहुत उतना ही जरूरी है। घर के सारे काम बांट बांट के करो, और ध्यान भी बोलो नहीं, सो के करो। आराम से खाओ और लंबी पांव करके खूब सो। इसीलिए तो ये शरीर मिली है। खाना पीना सो जाना यह काम है। बोलो बोलो, जोर से बोलो। खाना पीना सो जाना ये काम है। जोर से बोलो ना, ये बोलने में गड़बड़ लगता है। ध्यान नहीं करोगे तो बोलोगे, ध्यान ना करोगे तो बोलो सोओगे। सहजवाई ने कहा, दिन को हरि सुमिरन करो, दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान। ओ माता क्यों बीच में उठ बैठ करती? बैठो आराम से। दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजो सोवन को बान। ये दीवाल पे अपने घर पे लिख देना, याद रखना। सत्संग योग में है, इसको अपने दीवाल पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना। बार बार पढ़ते रहने से प्रेरणा देगा और ध्यान करने के लिए समय देगा। कौन देगा समय? भक्ति में कमी आने लगे तो गुरु महाराज के आगे खड़े होकर के, मैं इतने देर से यही कह रहा था, गुरु महाराज के आगे खड़े होकर के आधे घंटे खड़े रहो, 20 मिनट खड़े रहो, 10 मिनट खड़े रहो, आंख से आंख मिलाते रहो और कहते रहो, गुरु महाराज भक्ति नहीं हो रही है। गुरु महाराज बोलो, गुरु महाराज सुन रहा है ना?
गुरु महाराज सुन रहे हैं, सबकी बात सुन रहा है। आपको लग रहा है गुरु महाराज नहीं सुन रहा है, नहीं। ऐसी चींटी के पग में घुंघरू बाजे, चींटी के पैर में घुंघरू बाजे, सो साहब सुनता है, वो भी भगवान सुनता है। इसीलिए मैं कहता हूँ गुरु महाराज के आगे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहो, गुरु महाराज ध्यान नहीं बन रही है। क्या कहोगे? हाँ, प्रेम से कहो, ध्यान नहीं बन रही, सुमिरन नहीं हो रही है, समय नहीं मिल रहा है। ये भी बात कहो, समय देने वाला समय काम को कर देगा, आपका काम वो कर देगा, आपको समय दे देगा, है ना? समय, हमारी बात समझ आ रही? हंसी मजाक की बात नहीं, सीरियस लो। आपको समय दे देगा, आपका काम कौन कर देगा ये आपको पता नहीं चलेगा, आपका काम हो जाएगा, आपको समय मिल जाएगा। अगर गुरु महाराज आपको समय दे रहा है, अगर रात्रि के तीसरे पहर आपको पानी प्यास लग जाए, नींद खुल जाए, समझ रहे हैं हमारी बात? रात्रि के तीसरे पहर अगर आपका नींद खुल जाए, पानी प्यास लग जाए, तो समझो भगवान ने मेरे को प्यास पिलाने के लिए जगा दिया। किस लिए जगाया? पानी पीने के लिए नहीं, ध्यान करने के लिए, प्यास के बहाने जगाया तेरे को। रात्रि के तीसरे पहर पेशाब लग जाए, हैं? पेशाब लग जाए तो आप किस लिए जगे? आपको जगाया कि पेशाब लग जाए, लेकिन ये बहाना था तेरे को जगाने के लिए कि तू उठ करके ये समय है ध्यान करने के लिए। पूज्य संसेवी जी महाराज को गुरुदेव ने कहा, संसेवी जी महाराज आजकल हमको नींद आ जाती है, ब्रह्म मुहूर्त होता तो उसमें मुझे नींद आ जाती है, आप समय से मुझे जगा दिया करो। कहा जी हजूर जगा देंगे। तो गुरु महाराज को जगाने के लिए वह समय पर आ जाते। आज जैसे गुरु महाराज के कमरे में जाते, देखते गुरु महाराज उठ करके ध्यान कर रहा है। गुरु महाराज पहले से उठ के ध्यान कर रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब 4 दिन तक गया, बार बार देखे गुरु महाराज ध्यान कर रहा है, तो उनको विवेक जग गई। अरे जो सारे संसार को जगा रहा है, इसको जगाने के लिए मैं आ रहा हूं। इसका बहाना है कि संसेवी जी तू सो जाता है, उठ करके ध्यान करो। अगर किसी बहाने आपका नींद रात्रि के तीसरे पहर खुल जाता है, तो भगवान की शुक्रिया करो, गुरुदेव को प्रणाम करो कि मेरा नींद ध्यान करने के लिए ब्रह्म बेला है। यह बेला क्या है? बोलो, ब्रह्म बेला है। उसमें देवी देवताएं जागृत होकर के चल रहा है, तू सोया है। क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई। आपको भोर हुआ किस लिए? ये ध्यान करने के लिए जगाया। ये भगवान की ही कृपा थी कि उस ब्रह्म बेला में आपका नींद खुलवाया। खुल गया नहीं, किसके बहाने? प्यास के बहाने, पेशाब के बहाने, खाने के बहाने, सपने के बहाने। नींद पूरी हो गई, देह दुखने लगा, अंगड़ाई लेने के बहाने। इतने बहाने करके भगवान तेरे को जगा रहा है, और उस समय भी तू आराम से सोया है। तो क्या कहते? बेला अमृत गया आल सी सो रहा, बन आ भागा साथी सारे जगे तू ना जागा। साथी सारे जगे तूने जागा। ये अमृत वेला है, इसको रोज रोज मत जाने दो। मैं हाथ पांव पढ़ के कहता हूँ, रोज विनंती करता हूँ कि अमृत वेले को मत जाने दो। और रोज अमृत वेले में अगर यदि आप समय पाकर ध्यान करने लगे, तो आपकी स्थिति और परिस्थिति को सुधरने में विलंब
नहीं लगेगा। बोलो गुरुदेव की जय।